नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां चाक चौबंद हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। मंत्री गुलाब देवी परीक्षार्थियों का स्वागत करेंगी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जिया मऊ जाएंगी। हाई स्कूल में करीब 27,61,696 छात्र शामिल हो रहे हैं। इंटरमीडिएट में 25,76,082 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। प्रदेश में कुल 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के व्यवस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं। एसटीएफ एलआईयू अलर्ट है, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। तो सीबीएसई की परीक्षा हमने देखा कल शुरुआत हुई और अब देश की सबसे बड़ी बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है नकल विहीन पारदर्शी पूर्ण परीक्षा हो। इसके तहत आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं, तब से जो आरोप लगते थे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल होती थी, सरेआम नकल की जाती थी, जो बोर्ड माफिया होते थे, परीक्षा माफिया होते थे, वो लगातार नकल करवाते थे। इन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की। और अब जब परीक्षाएं होती हैं तो सीधे सीसीटीवी से निगरानी होती है। हर कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरेज हैं और इन सभी सीसीटीवी कैमरे के तार एक वॉर रूम से जुड़े होते हैं, जहां से सीधे जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहां क्या चल रहा है, किस परीक्षा केंद्र पर कौन सी गतिविधि हो रही है। देखिए 18 फरवरी से 12 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी पूरे प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। सभी परीक्षा सरकारी स्कूलों पर जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सभी छात्रों को पारदर्शी तरीके से और पूरी व्यवस्थाओं के साथ उनकी पहचान करके अंदर भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है। देखिए बाहर जो है परीक्षा केंद्रों के बाहर क्रमांक संख्या और बच्चों के नाम, जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके नाम भी हैं। संजय त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़ेंगे और पहले संजय का रुख करेंगे। हापुड़ से हमारे सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं। संजय, हापुड़ में क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं? कल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं थी, तब भी आपने हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट दिखाई थी। आज क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं? क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से? इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा प्रारंभ हो गई है और बात करें तो लगभग 29,000 से अधिक छात्र हापुड़ में इस परीक्षा को देने के लिए भाग ले रहे हैं। अगर हापुड़ की बात की जाए तो लगभग 15,693 10वीं क्लास के छात्र इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और सुबह से ही छात्र स्कूलों के बाहर लाइनों में लग गए हैं और उनकी तलाशी लेकर उनको स्कूलों के अंदर भेजा जा रहा है। और बात करें तो इस समय गहनता से चेकिंग की जा रही है, इसमें उनके जूते तक उतरवाए जा रहे हैं, सॉक्स उतरवाए जा रहे हैं। और अगर बात करें तो टीचर लाइन में लगवाकर बच्चों की जरा दिखाइएगा तस्वीर और बात भी कीजिएगा संजय, परीक्षार्थियों से बात भी कीजिएगा। जैसे यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अगर बात करें तो कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ कोशिश करते हैं। अगर बात करें तो आपका पहला पेपर खत्म हो गया है, तो कैसी चेकिंग की जा रही है और क्या क्या व्यवस्था इस समय यहाँ पर की जा रही है? तो सारी चेकिंग करी जा रही है, सब देख रहे हैं, कोई चेकिंग तो नहीं लाया। तो क्या क्या चेकिंग कर रहे हैं? ये देख रहे हैं और पर्ची वर्ची देख रहे तो पर्ची भी नहीं लाया। ठीक, तो इनकी जेबों की तलाशी ली जा रही है। और अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जितने भी छात्र यहाँ पर आ रहे हैं उनके जूते उतरवाए जा रहे हैं, उनके सॉक्स उतरवाए जा रहे हैं और गहनता से चेकिंग की जा रही है। टीचर जो है तो टीचर यहाँ पर खड़े हैं, गहनता से बच्चों को चेक कर रहे हैं कि कोई बच्चे या कोई भी पेपर टीचर है, टीचर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज परीक्षा प्रारंभ होने की पहली परीक्षा तो की जा रही है। लेकिन ये है कोई भी अनुपयोगी वस्तु या कोई भी पर्ची अंदर ना ले जाएगा। तो अंदर के बच्चों की सीसीटीवी कैमरे हैं, सब पूरी तरह से व्यवस्थित है, कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। अगर बात करें तो टीचर से हमारी बात चल रही थी, उनका कहना यह था कि स्कूल क्लास रूम जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम बनाए गए, सभी स्कूलों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। अगर बात करें तो हापुड़ को 3 जोनों में बांटा गया और
अगर बात की जाए तो लगभग 40 मजिस्ट्रेट इस चीज के लिए लगाए गए हैं, जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र की निगरानी बनाई जाएगी। और परीक्षा की अगर बात की जाए तो 8:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जो लगभग 11:30 बजे तक चलेगी। और उसके बाद बात करें तो 12वीं क्लास की परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। दोनों शिफ्टों में परीक्षा रहेगी, 40 शिफ्टों में 10वीं परीक्षा रहेगी जी। बिल्कुल संजय, निश्चित रूप से आपने सही कहा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर के कितनी संवेदनशील है। एसटीएफ की तैनाती है, एलआईयू की तैनाती है, ये टीमें निगरानी रखेंगी। पहले उड़ाका दल का एक कॉन्सेप्ट था कि मोबिलाइज टीम रहती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, उसके बावजूद भी नकल होता रहता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने नेतृत्व संभाली है, ये दिख रहा है कि आप देखिए एसटीएफ जैसी टीम, एजेंसियां अब निगरानी करने में लगी हैं। तो कितना संवेदनशील मामला है ये, मुख्यमंत्री ले रहे हैं इस पूरे बात को। और जब से हमने देखा कि सरकार उनकी आई है, तब से एक भी नकल का कम से कम हमने जो मामला जो है वो नहीं देखा। और दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरे से एक बहुत बड़ी मदद सरकार को मिल रही है, जिला प्रशासन को मिल रही है कि क्या कहां गतिविधियां हो रही हैं संजय। अगर बात करें तो पहला समय जो था, पहला समय उत्तर प्रदेश का ऐसा समय था कि स्कूलों के अंदर नकल कराई जाती थी और एक पैसा लेकर, जैसे ठेका छूट किसी चीज का, बिल्डिंग का ठेका छूट, उस तरीके से आप छोटे छूटते थे। 5,000-10,000 रुपए में ठेके छूटते थे और नकल होती थी। नकल इस तरीके से नकल करवाते थे, यहाँ तक कि जो नकल कराई जाती थी गाइडेंस क्लासरूम में बच्चों को मुहैया कराई जाती थी, यहाँ तक कि बोर्ड पर खड़े होकर भी टीचर वहां पर जो नकल मारते थे, नकल करने में काफी उन छात्रों की करते थे, क्योंकि उनका ठेका होता था और ठेके के अनुसार ही वो सारे कार्य होते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से नकली तस्वीर गई है। और ऐसे में अगर बात करें तो इस समय बात करें, ऐसे फोर्स वहां पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं, है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है संजय कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो सुधरा है और लगातार यहां पर अब पारदर्शी तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो चल रही है। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी और तमाम तैयारियां आप देख रहे हैं। सुबह से ही जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेकर के, जहां पर परीक्षा केंद्र है, किसी का परीक्षा केंद्र दूर है तो वो सुबह से ही आकर के डटा हुआ है, गेट पर डटा हुआ है और क्रमांक लगा दिए गए हैं। किस किस क्रमांक के बच्चे जो हैं कौन कौन सी कक्षाओं में जाएंगे और वहां पर एग्जाम लिखेंगे। और वो सारे बच्चे जो हैं, छात्र अभ्यर्थी जो हैं, इस वक्त चेक कर ले रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से पारदर्शी तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, उसके बाद अंदर भेजा जा रहा है ताकि कोई भी चूक ना हो। अंदर भी ऐसा नहीं है कि अंदर व्यवस्थाएं निगरानी की नहीं है, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरे हैं, आप मॉनिटरिंग सीधे राज्य स्तरीय हो रही है उसकी। इलियास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहनवाज इलियास तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। शहनवाज, क्या तैयारियां हैं दिख रही हैं अभी ग्राउंड जीरो पर आपको? देखिए, तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो तैयारियां कई दिन से युद्ध स्तर पर जो अधिकारी हैं और जो कॉलेजों के जो प्रशासक है वो लगातार कर रहे थे और तमाम इंतजाम किए गए हैं। और जैसे ही तमाम इंतजाम किए गए हैं और यहाँ जो ड्यूटी लगाई गई है वो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी है, स्कूल प्रशासन के लोग हैं जो चेक करके बच्चों को अंदर भेज रहे हैं। और तमाम निगरानी सीसीटीवी कैमरों से सेंटर की जा रही है। जितने भी सेंटर यहाँ पर है उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। निश्चित तौर पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए जो प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है। अगर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे अभी भी यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे की तस्वीरें आपको दिख रही बात भी कीजिएगा, बच्चों से बात भी कीजिएगा, उनको प्रोत्साहन भी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल संभव हो सके जो बच्चे हैं वो यहाँ तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे कि सेंटर पर जो अभी से जो स्कूल के लोग हैं वो बच्चों को चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर परीक्षा नकलविहीन कराने के लिए अब पूरी तरह से प्रशासन का प्रयास है। यहाँ पर अध्यापक तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी भी आपको दिख रहे होंगे, पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। तो यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं
उनको अंदर चेक करके जाने दिया जा रहा है। सेंटरों के बाहर जो भीड़ थी वो हालांकि अब अंदर बच्चे चले गए हैं क्योंकि समय हो चुका है। तो पहला जो पेपर है इसलिए बच्चे काफी उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो देखे गए कि वो किस प्रकार से थोड़ा परीक्षा को लेकर काफी गंभीर से। अध्यापक जी उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छा मुसाई जी बताइए कैसी तैयारी हो, क्या कितने बच्चे यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं? नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सरकार कोशिश कर रही है, तो क्या व्यवस्था है आपकी? काफी पुख्ता इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। हमारा पुलिस प्रशासन भी पूरा साथ है, यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है और बहुत सख्ती के साथ बच्चों को एंटर किया गया है। किसी भी तरह की नकल का कोई भी सामग्री अंदर नहीं जाए, पूरा स्टाफ हमारे यहाँ पर किया गया है और काफी अच्छे इंतजाम है। तो सुबह से देख रहे थे लंबे लंबे लाइनें थी, बच्चे भी आप काफी एक्साइटेड, काफी उत्साहित होते हैं बच्चे क्योंकि हाई स्कूल बिल्कुल बिल्कुल ये शहरबाज ये तैयारियां दिखाती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सेंसिटिव है, संवेदनशील है परीक्षाओं को लेकर के, खास करके यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज से यूपी बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। लगभग 53 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन किया था। टाइमिंग आप बता दें कि टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से पहले पाली की परीक्षाएं शुरू होंगी जो कि 11:45 तक चलेंगी। वहीं अगर हम द्वितीय पाली की बात करें तो द्वितीय पाली की परीक्षाएं 2 बजे से शुरू होंगी और 5:15 तक चलेंगी। हालांकि आज पहला दिन है और दोनों हाई स्कूल और इंटर दोनों ही छात्रों की आज हिंदी का जो परीक्षा है वो होने वाली है। सेंटरों पर इसी तरह की भीड़ आपको दिख जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में सत्यनारायण तिवारी इंटर कॉलेज है जो परीक्षा केंद्र बनाया गया और उसके पीछे देख रहे हैं किस तरह से लिस्टें चिपक रही हैं जो रोल नंबर बच्चों के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि किस कक्ष में किस बच्चे का जो रोल नंबर है वहां पर बैठेंगे। सिटिंग व्यवस्था का जो पूरा जो आप देख रहे हैं कि लिस्टिंग है वो की जा रही है। यहाँ पर तमाम बच्चे अपना अपना रोल नंबर देखने के लिए उत्सुक हैं। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा कितना उत्सुक हो रोल नंबर देखने के लिए और परीक्षा को लेकर के कितनी तैयारी है? अरे पहले डर लग रहा है, पहले देख ले। हाई स्कूल के हैं आप? हाँ। बिल्कुल हाई स्कूल के बच्चे इसलिए कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा पहली बार फेस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम। कितनी तैयारी की है आपने? तैयारी बहुत की है, जितना उपाय उतना किया है। और कैसा लग रहा है अंदर से? डर लग रहा है। डर भी लग रहा है और हालांकि बच्चों ने तैयारी जरूर की है। इधर छात्राएं भी खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा कितनी तैयारी की है? पूरी तैयारी की है, पूरी फुल। कुछ अंदर से कैसा लग रहा है? अच्छा है, पेपर अच्छा जाएगा। तैयारी अच्छी की तो अच्छा जाएगा। बिल्कुल आप लोग बताए बेटा कैसी तैयारी की आप लोगों ने? बढ़िया बढ़िया। अंदर से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर देख रहे हैं तैनात की गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रिपल लेयर यहाँ पर जो चेकिंग है वो की जाएगी। स्टाफ पहुंच रहा है, देख सकते हैं कि लगातार जो स्टाफ है मतलब कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगी है जिसमें वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ यहाँ पर अभिभावक भी जो कि सुबह सुबह बच्चों को लेकर के पहुंचे। सर कहाँ से आए आप? कितनी दूरी से? 5 किलोमीटर सुबह सुबह पहुंचे बच्चों को लेकर के? 6 बजे। बच्चों के साथ अभिभावकों को भी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। 6 बजे से बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि तमाम अभिभावक पहुंचे और भी बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है। बेटा पेपर को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर? काफी एक्साइटमेंट है। देखिए पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। कैसी तैयारी कैसी आप लोगों की? तैयारी बढ़िया है, बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? मानवी चौरसिया। अच्छा, कितनी तैयारी है? बहुत तैयारी है अंकल। कैसा लग रहा है? पहली बार बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे, ऐसे में कितनी ज्यादा सर एक्साइटमेंट? पहली बार है लेकिन अच्छा लग रहा है। सब फ्रेंड्स वगैरह भी हैं साथ में। कितने बजे सेंटर पे आ गए थे आप? सर अभी थोड़ी देर बस जस्ट। कौन छोड़ के गया? इनके पेरेंट्स आए मेरे फ्रेंड के। बिल्कुल। एक दूसरे के पेरेंट्स भी लगातार आसपास के बच्चों को साथ में मतलब सहयोग कर रहे हैं उनको लाने में। और पीछे भीड़ देखिए, ये भीड़ बता रही है कि बच्चों में कितना ज्यादा आज की परीक्षा को लेकर के एक्साइटमेंट है। चूंकि हाई स्कूल के ये बच्चे हैं जो कि पहली बार बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है और पीछे स्लिप में अपना रोल नंबर ढूंढने की होड़ सी मची हुई है, आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार किसी भी कक्ष निरीक्षक को मोबाइल अंदर ले जाना भी अलाउ नहीं है। किसी भी कक्ष में कोई भी मोबाइल नहीं रखेगा। हर तरह की चाकचौंध व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि सरकार की मंशा है कि नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा संपन्न हो। इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर लोगों को तैनात किया गया है। पहले पुलिस, फिर उसके बाद कॉलेज का स्टाफ, परीक्षा नियंत्रक, तमाम लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। उन्हीं की देखरेख में स्ट्रांग रूम
खुलेगा और प्रश्न पत्र समय से निकलेगा, उसके बाद बच्चों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से यूपी बोर्ड की शुरुआत है, ऐसे में बच्चों में कुछ खासी ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको आजमगढ़, हमारे सहयोगी अतुल जुड़ रहे हैं। अतुल, बताइए जरा व्यवस्था आजमगढ़ में क्या है इस वक्त, क्या दिख रही है, परीक्षा केंद्रों पर कैसी तैयारियां हैं, प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं, सुरक्षा क्या इंतजाम है? पहली परीक्षा हिंदी की, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों की। जी, जैसा कि आपको बता दें, परीक्षा केंद्र पर इस वक्त जो है छात्र पहुंचने लगे हैं और सघन चेकिंग करके ही जो भी परीक्षार्थी हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। आपको बता दूं, आजमगढ़ में 273 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और शासन की मंशा भी रही है और वही आजमगढ़ के जिलाधिकारी की मंशा है कि सुरक्षा के नजर में और साफ सुथरी परीक्षा कराई जाए, जिसको देखते हुए इस वक्त हम सिविल कॉलेज में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, हमारे दिखाइए जरा तस्वीरें, दिखाइए। छात्रों से बातचीत भी कीजिएगा, उनको प्रोत्साहन भी दीजिएगा इंडिया न्यूज की तरफ से। सघन चेकिंग की जा रही है, किसी को भी कोई भी चीजें लेके जाने के लिए अंदर अनुमति नहीं है, सिवाय पढ़ाई लिखाई की चीजें, जो पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, इसके अलावा कुछ भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जगह जगह चेकिंग हो रही है और हर स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है हर सेंटर पे जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी सुबह सुबह चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद छात्रों को इस पल का इंतजार होता है कि उनका एग्जाम हो। तो आज 10th 12th का एग्जाम होना है, तो छात्रों में उत्साह बेहद देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के ही एक सेंटर पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके की तैयारियां गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। आप देखेंगे जो छात्र हैं अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी एग्जाम दे पाएं, कौन से रूम में उनको जाना है। तो वो तमाम बच्चे चेक करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियों की अगर बात की जाए तो 64 केंद्र बनाए गए हैं। तकरीबन 53,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस बार यूपी बोर्ड गाजियाबाद में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिससे कि जो परीक्षा है शांतिपूर्ण कराई जा सके, नकल विहीन कराई जा सके, क्योंकि यूपी के सीएम की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं तमाम जिला अधिकारियों को। ये कहा गया है परीक्षा को पारदर्शिता तरीके से कराना है, कोई भी गड़बड़ी यदि मिलती है तो उस पर सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में 2 पालियों में एग्जाम होना है, जिसमें कि पहली पाली में 8:30 बजे से एग्जाम शुरू होगा और एंट्री 8 बजे से अंदर हो जाएगी एग्जाम के अंदर, सेंटर के अंदर, और तकरीबन 11:15 तक एग्जाम चलने वाला है। दूसरी पाली की अगर बात की जाए तो 2:30 बजे से लेकर 5:15 तक एग्जाम दूसरी पाली का रहने वाला है। ऐसे में जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? विवेक साक्या। विवेक बेटा, कौन सी क्लास का एग्जाम है आपका? 10th का। कौन सा एग्जाम है? हिंदी का। हिंदी का एग्जाम है। तैयारी कैसी है? बढ़िया, एकदम जैन में। बढ़िया जाएगा पेपर? हाँ एकदम बढ़िया, मस्त एकदम। तैयारियाँ कब से कर रहे थे? तैयारी कल रात से तैयारी कर रहे थे। तो बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप और भी बच्चे हैं, उनसे बात करने का। क्या नाम है बेटा? सुमित। सुमित बेटा, तैयारी कैसी है? तैयारी तो बहुत बढ़िया, आप सोच के आगे 85% आएगी, पर रात तक मैं पढ़ाई नहीं, 75 आ जाएगी। डर लग रहा है? कुछ लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़े तो। हाँ बस पहले एग्जाम है ना, इसमें डर लग रहा थोड़ा। पहला एग्जाम बोर्ड का एग्जाम है तो कहीं लाजमी बनता है, बच्चों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर रहता है, पर बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम देना है, जिससे कि एग्जाम अच्छा जाए। बेटा क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु बेटा, डर तो नहीं है कोई? नो जी, ना डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो आप पढ़ के आए हैं अच्छा सा, कितने % ले आएंगे इस बार? मैट्रिक देख के हम पढ़ने की, पास होने की। पास होने की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं छात्रों की तरफ से, और गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद
एग्जाम सेंटर में बच्चों को एंट्री दे दी जाएगी और बच्चे पहली पाली का एग्जाम देते हुए नजर भी आएंगे। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। चलिए सोनभद्र लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अंशुमान जुड़ गए हैं। अंशुमान बताइए जरा क्या स्थिति है और ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर सुबह सुबह? जी बिल्कुल, बता दें कि जनपद सोनभद्र में कुल 47,000 बच्चे इस समय बोर्ड की परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में हाई स्कूल की परीक्षा हो रही है, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। वहीं इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षा की अगर बात करें तो कुल 80 सेंटर जनपद में बनाए गए हैं और 4 जोनल सेक्टर बनाए गए हैं, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और प्रत्येक सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस तरह से देखा जाए अगर तो जो परीक्षा को सुचितापूर्ण कराने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। लेकिन अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी एक जवान यहाँ पर पुलिस के पहुंचे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर बेतरतीब खड़ी हैं। जिस तरह से कल यहाँ पर आईजी ने मीटिंग किया और ठीक है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अंशुमन, हम देख पा रहे हैं सोनभद्र में तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं हैं और ऐसा ही अपेक्षा भी की जाती है सुचारू रूप से परीक्षाएं चलें। और यूपी बोर्ड की परीक्षा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर है इस पर। अंशुमन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी पहचान इसमें लगातार अपीयर हो रहे अभ्यर्थियों से होती है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 53 लाख से अधिक बच्चों ने इस साल रजिस्ट्रेशन कराया है परीक्षाओं के लिए, 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए, और दोनों की आज हिंदी की ही परीक्षा पत्र है। तो ऐसे में आप समझिए कि ये परीक्षा बहुत विस्तृत है। यूपी बोर्ड की अपने आप में एक पहचान है, विस्तार से परीक्षाएं होती हैं और पहले जो पहचान हुआ करती थी यूपी बोर्ड परीक्षा की, बिहार बोर्ड के साथ इसका भी नाम जोड़ा जाता था कि यहाँ पर सरेआम नकल होती है, माफियाओं की, बोर्ड माफियाओं की, परीक्षा माफियाओं की यहाँ पर लगातार सक्रियता रहती थी। लेकिन वो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नहीं दिख रही हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से तमाम जानकारी के साथ। रजनीश, बताइए जरा, तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां इस वक्त, बच्चे क्या सोच रहे हैं? जैसा कि मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो इस कॉलेज के अंदर जा चुके हैं और यहाँ पर इनके साथ छात्रों के साथ जो भी अभिभावक आए थे उनको भी यहाँ से गेट से हटा दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात है और इसी कॉलेज के पर यहाँ जिला संबल के जो DIOS हैं इसी कॉलेज में बैठते हैं और सभी लोग इसके अंदर अभी जा चुके हैं, क्योंकि अभी 8:23 का समय हुआ है, क्योंकि 8 बजे से यहाँ पे एंट्री थी, 8:30 बजे यहाँ पेपर होना शुरू हुआ है। लेकिन इनके जो अभिभावक थे यहाँ पर है, लेकिन अब सब लोग यहाँ से धीरे धीरे सब लोगों को यहाँ से बिल्कुल और काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं। परीक्षा केंद्रों पर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आशा है कि सुचारू रूप से परीक्षा चले। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।